अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई कैट 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे, एक तो वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों से शेयर किए जाते हैं और उनके रिलेटेड और क्वेश्चंस भी आपको बताए जाते हैं जो कि आने के या जिस तरह के कॉन्सेप्ट आने के चांसेस हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, इसको भी जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके थ्रू आप लोगों को जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू डॉपलर्स इफेक्ट्स अ वेवलेंथ इन द मिडल ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड व्हेन सोर्स मूव। तो याद रखें, जब सोर्स जो सोर्स होता है हमारे पास वो अवे मूव करता है ऑब्जर्वर से, तो उस केस में वेवलेंथ इंक्रीज होती है और बड़ी वेवलेंथ हमारे पास रेड कलर की होती है। और इसी तरह अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होता है तो वेवलेंथ कम होती है और हमें जो ब्लू कलर नजर आता है। अब अगले क्वेश्चन में वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द एपरेंट फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड रिगार्डिंग डॉपलर्स इफेक्ट। तो स्पीड ऑफ सोर्स पे भी डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करती है, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करती है सोर्स और ऑब्जर्वर के। तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर के ऊपर जो है हमारे पास ये डिपेंड नहीं करती है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से आप इनके फार्मूलाज में भी आपने देखा था, तो ये मैंने नीचे इसकी रीजन भी लिख दी है, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना है एक दफा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग स्टेडली थ्रू अ ट्यूब इंक्रीजेस, जब स्पीड इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली प्रेशर हमारे पास जो है वो डिक्रीज होता है। ये हमने बर्नौलीज रिलेशन में पढ़ा था। एक और क्वेश्चन देखें, व्हेन अ गेल ब्लोज ओवर अ हाउस इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट रूफ समटाइम्स फ्लाइड अवे द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रूफ। अब ज़ाहिर है टॉप के ऊपर अगर स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा और नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा प्रेशर से कम की तरफ एक फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस वजह से रूफ फ्लाइड अवे होता है। तो बीटा इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखिए, होल इज इन नियर द बॉटम ऑफ अ टैंक द स्पीड ऑफ द लिक्विड इमर्जिंग फ्रॉम द होल डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो अगर आप इसका स्पीड ऑफ फ्लक्स का फार्मूला देखेंगे तो 2g इंटू एच वन माइनस एच टू। एच वन माइनस एच टू हाइट होती है अबव द ऑरिफिस या होल। तो एक तो ये हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द होल, ये इस पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास लास्ट चांस है NET4 सेकंड ई कैट का NTS नेट फास्ट प्यास के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन का। हमारा एक ही बैच होता है जिसमें हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। बड़ी कंप्रीहेंसिव इसमें लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं, टेस्ट बाकायदा होते हैं। जो स्टूडेंट्स भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।